मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हिंदुस्तान की आज़ादी को 76 साल हो गए हैं और इस दौरान 12 प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं। मोदी साहब 13वें प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, मुझे और प्रधानमंत्री मोदी साहब एक ही प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारी हिंदू आइडेंटिटी पे, हिंदू पे जोर पे इतना जोर दिया है कि अब ये फितूर सा बन गया है, एक जुनून है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अच्छा, सबसे ताज्जुब की बात ये है कि सारे मोदी साहब, शाह, मंत्री वगैरह, ये पूरा का पूरा जो उनकी बिरादरी है ना, बीजेपी की, वीएचपी की, विशाल हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह, इनको हिंदू मजहब के बारे में कोई इल्म है ही नहीं, ये कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको बात ये कहूँगा, आप हिंदू मजहब को अगर देखें, आपको दुनिया के और भी मजहब देखने पड़ते हैं तुलना करने के लिए। अच्छा, बहुत 8-10 जुमलों में मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, बाकी धर्म क्या हैं और हिंदू कहाँ हैं। अच्छा, पहली बात है, सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियनिटी, ईसाई, ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। अच्छा, ईसाई हैं, फिर इस्लाम हो गया, फिर वो बुद्धिज़्म हो गया, फिर हिंदू, इनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अच्छा, हम यहूदियों की बात ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह मैं आपको आखिर में बता दूँगा। अच्छा, तो इसमें ऐसा है, ये ईसाई सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, इनकी तादाद करीब 250 करोड़ है और ये यूरोप से लेके रशिया तक, अफ्रीका में पहुँचे हुए हैं, फिलीपींस में पहुँचे हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और वो 10, 20, 30 मुल्क हैं जो साउथ लैटिन अमेरिका के। ये सारे के सारे इतने फैले हुए हैं। अच्छा, इस्लाम कम फैला हुआ है। अब ये सोचिए, टर्की वेस्ट में अगर आप देखिए, टर्की यूरोप की दहलीज में है, तो आप वो ईस्ट की तरफ चलते जाइए, इराक, ईरान वगैरह, वो अफ्रीका में भी देखिए, लिबिया, अल्जीरिया वगैरह कई मुल्क हैं, और चलते जाइए, पाकिस्तान पे रुकेगा, ऊपर वो अज़रबैजान वगैरह वगैरह, फिर बांग्लादेश कूदता है इस्लाम, उसके बाद वो मलेशिया और इंडोनेशिया, और ये इन दो का तो ये। अच्छा, बुद्धिज़्म जो है, ये पूरे दुनिया में नहीं फैला, ये बस ईस्ट एशिया में फैला है। मतलब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन फैला है ईस्ट एशिया में। जब सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं चाइना में, फिर जापान में, वो सारे के सारे, कोरिया और कैम्बोडिया, लाओस, ये मुल्क, थाईलैंड, म्यांमार, और वहाँ से कूद के श्रीलंका। तो ये एक इलाके का मज़हब है। अच्छा, हिंदुस्तान, ये हमारे हिंदू मज़हब की खूबी या कमी, जो भी आप जिस तरह से भी आप देखें, वो ये है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, और हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, 100 करोड़ हैं हम लोग, और ये एक ही मुल्क का मज़हब है, और वो मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। अच्छा, नेपाल तो हिंदू है ही, लेकिन वहाँ पे 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़ ही हैं हिंदू, तो उसकी मैं गिनती उस हिसाब से कर नहीं रहा। तो ये हिंदुस्तान का एक ही जगह है। अच्छा, मोदी साहब और अमित शाह, और ये जो इनकी मुहिम चलाई रहती है ईसाइयों और मुसलमानों के, इसका लॉजिक एक है। ये एक वो 90 साल पहले वीर सावरकर साहब, और उस ज़माने की हिंदू फिलॉसफी जो थी, वो ये कहती थी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, और उसका ऐसा ख़्याल था, मतलब उनका फ़लसफ़ा था ये, कि भई ये जो ईसाई हैं और मुसलमान हैं, ये बाहर के लोग हैं, क्योंकि इनका मज़हब बाहर पैदा हुआ। हाँ भई, मोहम्मद साहब जो इस्लाम के वो थे, क्या प्रॉफ़ेट कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, तो वो तो मक्का में पैदा हुए, और जीसस क्राइस्ट पैदा हुए जेरूशलम में। तो हम लोगों की ये सोच है। तो इन लोगों की सोच ये थी कि जैसे हिंदू हैं, जो यहाँ पे हिंदू हैं, हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं में जुड़ जाते हैं, सिख भी जुड़ जाते हैं, और बुद्धिस्ट भी जुड़ जाते हैं, और जैन भी जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से इनका, तो इनकी ये जो रट वो पहले लगी हुई थी, एक वो आपने वो एक आइडिया लिया और अपने सीने से लगा लिया। तो इनका ये कहना है कि भाई, मुसलमान और ईसाई आप बाहर के लोगों के हैं, ये मुल्क है हिंदुओं का, और बस हिंदुओं का। तो अच्छा, इस हिसाब से देखें, क्यों हिंदुओं का? क्योंकि भाई हिंदू हिंदू यही हैं। लेकिन इस हिसाब से बुद्धिस्ट, चाइना, जापान, कोरिया वगैरह, ये जो जहाँ हैं, बुद्धिस्ट हैं, जिस इलाके में, वहाँ के मुल्क तो उन्हें ये नहीं कहते कि आप ये गौतम बुद्धा तो भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पैदा हुआ, लुम्बिनी में।
तो आप ये बाहर का मज़हब क्यों अपनाया हुआ है आपने? आपको चाइना का कोई हैन रिलिजन कोई रहा होगा, तो वहाँ का क्यों नहीं उठ रहा है? तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जो तादाद है, उनकी जो आवाम है, वो एक बाहर के मज़हब को फ़ॉलो कर रही है। अब और आप तो हम लोग क्यों पड़े हुए हैं कि ईसाई और मुसलमान, तू बाहर का आदमी है, तू बाहर का आदमी है क्योंकि तेरा मज़हब पहले पैदा हुआ। तो ये कहीं और पैदा हुआ। अरे यार, आज का 23 करोड़ मुसलमान और 2 करोड़ ईसाई क्या करें कि उनके उनके पुरखों ने ये बन गए, मतलब ईसाई बन गए और ये मर गए। तो मोदी साहब का ये और ये पूरे बीजेपी परिवार जो है, ये बिल्कुल ही ये बेवकूफ़ी की बातें करता है कि भई आप लोग बाहर के हैं क्यों क्यों ये? भाई चाइना वाला वगैरह तो नहीं है कहते। अब हम इस्लाम ले लीजिए। अच्छा, मोहम्मद साहब तो मक्का में पैदा हुए, लेकिन आप यकीन करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा मुसलमान जो दुनिया में हैं, वो इंडोनेशिया में है। अच्छा, इंडोनेशिया इधर है और इस्लाम पैदा हुआ इधर, तो वहाँ इंडोनेशिया के लोग तो ये नहीं सोचते ना कि कोई पराये मज़हब को हमने अपनाया हुआ है और हमें अपना ढूँढना चाहिए। तो इसका इसका मायना क्या रहा? या आप ये चलिए ईसाइयों की बात करते हैं हम लोग। वो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट जो था, वो वो जेरूशलेम में पैदा हुए। लेकिन इतने वो क्या कहते हैं, लाखों मतलब कई करोड़ ईसाई लैटिन अमेरिका में होंगे। लैटिन अमेरिका दुनिया के दूसरी तरफ है और ये दूसरी तरफ है। तो वहाँ पे तो इस किस्म की बातें नहीं होती ना, रशा में होती कि भई आप रशा तो ईसाई है। तो इस किस्म की बातें ये करते क्यों हैं? एक अजीब-सा मोदी साहब का एक मैं उनको वैसे मैं उनका बहुत वो हूँ, मानता हूँ उनको, लेकिन एक बात है, एक अजीब-सी बात पे आप कभी पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, ख़याल नहीं, अपना इल्म का इज़ाफ़ा नहीं करते कि दुनिया चलती कैसे है। अब हम हिंदुओं को आप एक ही उस दायरे में थोड़ी ले सकते हैं। आपको दुनिया को देखना पड़ता है, जो जानकार लोगों से बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। तो इस तरह से और ये जुनून बना दिया, एक फितूर बना दिया कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। क्या बड़ी बात है यार? मैं पेड़ के सहारे सु-सु कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। इस तरह से मतलब ये कहते थे कि कुछ साल पहले मोदी साहब और इन लोगों का एक वो नारा था, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अरे मैं क्यों कहूँ यार, मैं हिंदू हूँ, इसमें इसमें क्या है, कोई मुझे नोबेल प्राइज़ मिला मिला हुआ है। अब वो किसी फ्रांस में कोई लंबी सी गाड़ी में एक एक लौंडा अपनी एक माशूका को ले जा रहा है वाइन-वाइन पीने वगैरह-वगैरह। वो थोड़ी कह रहा है कि मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ। और मैं सु-सु करके कह रहा हूँ कि ये मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ। तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है और मोदी साहब का असर यहाँ पे थोड़ा-सा ज़हरीला हो गया है। अ, इस तरह से कि मैंने ये देखा है कि एक तब्दीली जो मैंने हिंदुओं में देखी है, मेरी फालतू ज़िंदगी तो यहीं कटी हुई है इसी मुल्क में। एक चीज़ मैंने देखी हुई है कि मोदी साहब के आने के पहले जैसे हम हिंदू थे, मतलब 80% तो यहाँ हिंदू हैं, उनको ये एहसास नहीं था कि वो हिंदू हैं, इस तरह से उनको अपनी शिनाख्त का के ख़्याल ही नहीं आते थे। जैसे मछली है सागर में या किसी नदी में या किसी तालाब में, उसको ये एहसास नहीं होता कि उसके लिए वो ही दुनिया है। उसको ये नहीं मालूम कि बाहर भी लोग चल रहे हैं, तो हम भी हिंदू ऐसे थे। कुछ ख़्याल ही नहीं था कि हम हिंदू हैं, ये ईसाई है वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन अब ये ऐसा मोदी साहब का ऐसा असर रहा है, अगर आप 24 घंटे किसी को हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। तो आज ये 100 करोड़ हिंदू ऐसे ही अकड़ में घूमते रहते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ऐसी अकड़ हो गई है कि कोई हिसाब-किताब ही नहीं। और इसका नतीजा क्या है? सच्ची बात बता रहा हूँ जनाब, हमारे जो 24 करोड़ मुसलमान हैं, इनकी फटी रहती है। हाँ जी, जी फटी रहती है इनकी और ईसाइयों के भी ये हाल है। तो भई हमें हमारे हिंदू संस्कारों ने यही हमें सिखाया कि वो जो छोटे जो तादाद में आपसे कम हैं, तो उ उ उन 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 पे आप दादागिरी करें। अरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं जनाब, हिंदू इतने ज़्यादा हैं। हम हिंदू हैं 80 80% और ईसाई हैं 2, मतलब 40 हिंदू हैं 1 ईसाई के लिए। और मुसलमानों के सिलसिले में हम 8 हिंदू हैं और वो 1 मुसलमान है।
तो वो बेचारे वो तो डरते ही होंगे कि कब ये हिंदू की ये जो बहुमत है, वो लाठी उठा के हमें पीटने लगे। तो उनको तो वो तो सेकंड क्लास सिटिज़न तो बन ही गए हैं और मैं जानता हूँ, दर्जनों को जानता हूँ, ईसाइयों को ख़ासकर, बहुत ही घबराए रहते हैं, ऐसे चिढ़े हुए हैं और डरते हैं, खौफ़ में बैठे हैं। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जैसा बेवकूफ़ जिसके पास वैगन आर ही है, लोग मुझे कहते हैं कि यार इस किस्म की बात ना कर कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ। कम से कम 40 लोग बता चुके मेरे फैमिली और फ्रेंड, और मैं क्या कह रहा हूँ, एक अपना ख़्याल ही तो ज़ाहिर कर रहा हूँ, कौन-सा मैंने जुर्म किया? तो इस किस्म का माहौल हो गया है यहाँ पर कि हर आदमी इसको आप डराए मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, जहाँ ऋषिकेश है और हरिद्वार है और गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, 4 धाम है, सब कुछ है। मुझे बार-बार ये कहना पड़ता है क्योंकि मेरी हर वक़्त फटी रहती है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। कम से कम उसमें वो रियायत कर लेंगे, यार साला हिंदू है, ब्राह्मण है और वहाँ का है उत्तराखंड। जो जो गढ़ है, हिंदुओं का गढ़ सबसे ज़्यादा वो है, और मैं वहाँ पे भी जा चुका हूँ जहाँ गंगा शुरू होती है, गौमुख। गौमुख जो वास्तु में कहते हैं द माउथ ऑफ अ काउ, तो हर जगह है। तो मुझे अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है इस तरह से। तो ये क्या है? ये असल बात मैं ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है कि हम हिंदू हैं, लेकिन ऐसी शान हो गई है और अकड़ हो गई है, ऐसे सीना चाल के चलते हैं। मेरे अच्छे खासे स्कूल के और कॉलेज के दोस्त, वो भी जो हिंदू हैं, कई हैं उनमें, बुद्धू तो होते हैं हर हर बिरादरी में। ऐसे-ऐसे हाँ, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं। बिना कुछ ख़्याल करते नहीं, कुछ नहीं, और ज़मीर तो है ही नहीं। भई हमारे 24 करोड़ मुसलमानों को पे आप धौंस जमा रहे हैं और 2 करोड़ मुसलमान, ये कोई मर्दानगी दिखाता है आपकी? माफ़ करिएगा, मैं तो जिस मुसलमान और जिस ईसाई से मिलता हूँ, मैं तो माफ़ी माँगता हूँ उनसे, अपनी सरकार की तरफ से। यार मैं हिंदू हूँ और जो जो चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, और मुझे उतना ही बुरा लगता है जितना आपको लगता है। अच्छा साहब, तो मैं इजाज़त लेता हूँ, इसको बढ़ाइए आगे इधर-उधर, मेरी शोहरत बढ़ाइए, हाँ? तो ठीक है, फिर मिलेंगे, इजाज़त ले रहा हूँ आपसे। खुदा हाफ़िज़।